तो भाई लोग आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 47 के बारे में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो बंदा होता है जिसका नाम लोगन होता है उसको देख के ह्यूंगसुक की काफी ज्यादा फटके चार हो जाती है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हमें ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। जब भी तुम किसी कुत्ते को खाना देते हो, अगर तुम घंटी बजाते हो, इसके बाद घंटी अपने आप बजने पर भी कुत्ते को लगता है कि खाने का टाइम हो चुका है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे अंदर का डर वापस आ चुका है और इस डर को वापस बुलाने वाली घंटी का नाम है लोगन ली। इसके बाद हम देखते हैं लोगन ली को। वो ह्यूंगसुक को कहता है, पिगी तुम भाग क्यों गए थे? क्या तुम्हें मेरे साथ रहने से नफरत है? और हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो एक कोने में डर के मारे बैठा हुआ होता है, जो कि कुछ ज्यादा ही डरा होता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है। मैं उसकी आंखों से आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ और इससे लड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं जिस बंदे का ह्यूंगसुक ने हाथ पकड़ा होता है, इसके बाद वो खड़ा उठ के ह्यूंगसुक के लाते ही लाते मारने लगता है और कहता है, तुझे लगता है तू काफी बड़ा हो चुका है, तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और तूने अभी मेरा वो वाला हाथ पकड़ा जिसमें मेरे पहले से चोट लगी हुई थी। और हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो बगल में लड़की को कह रहा होता है, तो तुम जानती हो ना मेरा जो सीधा पाँव है वो ज्यादा ताकतवर है, तुम जानती हो ना ये बात। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो मार खा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। इसके बाद जो लोगन होता है वो कहता है, पिगी तुम्हारे पास तो काफी सारे पैसे हैं। अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ से चले गए थे ताकि तुम पैसे कमा सको। जो मेरा नया पिकाचू है वो पैसे नहीं कमाता। इसके बाद लोगन नए पिकाचू को कहता है, तुमने देखा अपने सीनियर पिकाचू को, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, सिर्फ भागने के अलावा, क्योंकि अगर तुम भागे इसके बाद मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं जो नया पिकाचू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा। इसके बाद लोगन ह्यूंगसुक को कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नए स्कूल से ग्रेजुएट होने की परमिशन देता हूँ, क्योंकि तुम अब यहाँ नहीं रहते हो, इसलिए तुम अब आजाद हो। और वैसे भी मेरे पास अब एक नया पिकाचू है और ये जो पैसे मैं तुमसे ले रहा हूँ ये तुम्हें आजाद करने की फीस है। हैव अ नाइस डे। और इतना कह के लोगन वहाँ से चला जाता है। और इनमें से जो बाकी दो छपरी होते हैं उनमें से एक छपरी ह्यूंगसुक के मुंह पे थूक के बोलता है, बेहतर होगा कि तू दोबारा हमें ना दिखे यहाँ पे। और दूसरा बंदा कहता है, हे ये पहला बंदा है जो मेरी किक से बच पाया है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों बंदे भी वहाँ से चले जाते हैं और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने रास्ते चला जाता है। और ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, भले ही मेरी जो सैलरी थी वो भी चले गई और जो मॉम ने मुझे $5 दिए थे वो भी चले गए, मुझे इस बात में भले ही गुस्सा आया था, लेकिन सच तो ये है कि जो लोगन है अब मैं उससे दूर हो चुका हूँ और ये बात सोच के मुझे सच में खुशी मिल रही है। और ह्यूंगसुक को याद आता है वो जो लड़की होती है उनके साथ, वो कहती है, ये लो, ये तुम्हारी मदर के लिए है ना कपड़े, इनको तुम वापस ले लो। ह्यूंगसुक को याद आता है इस लड़की ने पहले भी ऐसा कहा था, मैं तुम्हारी आगे से कुछ मदद नहीं करूंगी, इनको मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम सच में बहुत ज्यादा बेकार हो। ह्यूंगसुक के साथ जो चीज पहले होती थी अब भी वही हुई होती है। तो ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, मैं सच में बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जे को, जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आराम से बाथटब में बैठा होता है और अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। जे के पेरेंट्स जे को कॉल पे बोल रहे होते हैं, सॉरी हमें माफ करना, इस बार भी हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर तुम घर आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ऐसा करने से ना ही तुम्हें अच्छा लगेगा और ना ही बाकियों को। हमने सुना तुम अकेले किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जे हमको समझने के लिए। अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हैव अ नाइस ट्रिप जे। और यार जो अपना जे है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्ट है और ये चीजें हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं जो अपना जे होता है वो लैपटॉप में बैठे बैठे ही अपने किसी पर्सनल रिपोर्टर को देख रहा होता है। जो रिपोर्टर होता है वो जे को लैपटॉप से बोल रहा होता है, हेलो मैं आपका रिपोर्टर इवान यून बोल रहा हूँ,
इस वक्त मैं बुसान ग्वानगन पुल के पास पे खड़ा हूँ। मुझे लगता है ये जगह काफी अच्छी रहेगी आपकी ट्रिप के लिए, घूमने के लिए। और यार हम देखते हैं जो जे होता है उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और जो टिकट होती है वो अपने आप ही बुक हो जाती है, वो इतना ज्यादा अमीर होता है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक को जो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मदर काम करती है। वहाँ पे जो कुछ वर्कर्स होते हैं ह्यूंगसुक उनको कहता है अच्छा तो तुम कह रहे हो कि मेरी मदर अभी अभी यहाँ से गई है। तो जो वहाँ पे दो औरतें होती हैं उनमें से एक कहती है हाँ, उसे जब भी ब्रेक मिलता है तो वो बाहर चले जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती है मेरा बेटा इससे ज्यादा अच्छा दिखता है। और जो दूसरी औरत होती है वो कहती है अच्छा तो तुम ही उसके बेटे हो जिस पर उसको बहुत ज्यादा गर्व है, वो जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगी। और ये भी अपने मन में सोच रही होती है मेरा बेटा इससे बेहतर है। तो जो ह्यूंगसुक कहता है वो इनको शुक्रिया करके यहाँ से निकल लेता है। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मदर अभी अपने रेस्टोरेंट में नहीं है, वो कहाँ हो सकती है। मैं उनको अभी कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अचानक से मिलके उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये पहला तोहफा है जो मैं अपनी सैलरी से अपनी मदर को दे रहा हूँ। चलो शुक्र है उन्होंने इस गिफ्ट को मुझसे नहीं छीना। भले ही लोगन ने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए लेकिन ये उसकी फीस थी जो उसने मुझसे ली। वैसे भी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सब कुछ बिल्कुल एक कुदरती तबाही की तरह था, जैसे भूकंप, बाढ़, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं इन सारी चीजों से अब बच चुका हूँ। और वैसे भी $5 कुछ ज्यादा नहीं होते। सबसे जरूरी चीज होती है कि तुम कैसे किसी चीज को डील करते हो। और यार आपको बता दूं कि जो आगे का सीन है वो काफी ज्यादा इमोशनल है। तो हम देखते हैं जब ह्यूंगसुक अपने मन में ये सोच रहा होता है कि $5 कुछ भी नहीं होते, सबसे बड़ी बात है कि मैं उनसे बच गया। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है वैसे भी अगली सुबह से मैं एक नया डैनियल पार्क हूँगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है जैसे कोई किसी भिखारी को डांटता है। एक औरत दूसरी औरत को कह रही होती है हे मैंने तुम्हें कहा ना उनको छुओ मत। मैंने तुम्हें बताया हमारे पास कोई ऐसा है जो इस सारे कूड़े को यहाँ से ले जाएगा, तो तुम इसको क्यों ले जा रही हो। तो जो वो औरत होती है जो कूड़े को ले जा रही होती है वो कहती है मुझे माफ कर दो। और जो दूसरी औरत होती है वो कहती है मुझे पता है तुम ये सारी चीजें इसलिए जमा कर रही हो ताकि तुम अपने बेटे की स्कूल की फीस दे सको, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगी अगर तुम ये ले जाओगी यहाँ से तो। और यार हम देखते हैं ये जो कबाड़ा होता है ये कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े होते हैं। और तभी जो ह्यूंगसुक होता है वो देखता है जो औरत ये कूड़ा जमा कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मदर है। ह्यूंगसुक अपने मन में कहता है मदर। तो इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और ह्यूंगसुक की मदर और ह्यूंगसुक दोनों के दोनों घर आ जाते हैं। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपनी मदर को वो गिफ्ट देता है जो वो उनके लिए लाया होता है। और हाँ यार इस एनीमे में इस एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उस चीज की गहराई, उस चीज के अंदर का दर्द। तो हम देखते हैं जो गिफ्ट ह्यूंगसुक ने अपनी मदर को दिया होता है उसकी मदर वो देख के कहती है ओ माय तुम तो सच में बहुत बड़े हो चुके हो, तुम अब पैसे कमाने लगे हो और उसका मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। मुझे सच में इसको पहनने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। और यार हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक की मदर होती है भले ही उनके पास ज्यादा पैसे ना हो लेकिन फिर भी उन्होंने ह्यूंगसुक के लिए काफी सारा खाना पकाया होता है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है ये सब कुछ आपने मेरे लिए बनाया। ह्यूंगसुक की मदर एक स्माइल के साथ कहती है अगर तुम पैसों की चिंता कर रहे हो तो तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, तुम बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पैसे कमाने की चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और यार तभी जो ह्यूंगसुक होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसे याद आता है उसकी मदर ने जो उसको $5 दिए थे वो कितनी मेहनत से कमा के दिए थे। तो जो ह्यूंगसुक होता है उसका चेहरा रोने वाला हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पहले से पता था मेरी मदर ने वो कितनी मेहनत से कमाए हैं, मुझे वो $5 उसको खुद से छीनने नहीं देने चाहिए थे। और जो अपना ह्यूंगसुक होता है वो मन ही मन में फैसला कर लेता है कि अब उसको वो $5 वापस लेने होंगे उससे। ह्यूंगसुक एक हल्की सी आवाज में अपनी मदर से कहता है मॉम क्या आपको वो लड़का याद है जो मेरे साथ मेरे ही रूम में रहता है। तो उसकी मदर कहती है अरे हाँ मुझे अच्छे से याद है, वही लड़का ना जिसका नाम बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ह्यूंगसुक कहता है
इन छुट्टियों में वो बिल्कुल अकेला है। कैसा रहेगा कि अगर इन छुट्टियों में वो हमारे साथ रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैंडसम वाले ह्योंग-सुक को। और जो ह्योंग-सुक होता है वो बस स्टेशन में खड़ा होके अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा ये वाला शरीर वास्को के सामने भी टिक गया था। मुझे इस शरीर ने वास्को से भी बचाया था। मैं अपने पैसे वापस ले सकता हूँ इस शरीर की मदद से। और हम देखते हैं अगल बगल के जो लोग होते हैं, खासकर लड़कियां, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा हैंडसम है कि क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? आखिर ये बंदा है कौन? ह्योंग-सुक अपने मन में कहता है, कल इस शरीर के साथ मैं ये करने वाला हूँ। कल मैं उससे अपने पैसे वापस ले लूंगा। मैं अपनी पहचान हमेशा अपने इस शरीर के पीछे छुपाता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं खुद से ही भाग रहा हूँ। तो इसके बाद हम वो वाला सीन देखते हैं जब ह्योंग-सुक बस स्टेशन में खड़ा होता है, जब वो बस में नहीं बैठा होता। तो हम देखते हैं अचानक से ह्योंग-सुक की नजर जे पे पड़ती है। ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं यहाँ पे जे से मिलूंगा। इसके बाद ह्योंग-सुक जे को कहता है, जे तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो जे होता है वो इशारों में डैनियल को बता देता है और इसके बाद डैनियल को इशारों में ही पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो डैनियल कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा जे, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसके बाद हम देखते हैं जो ह्योंग-सुक और जे होते हैं वो दोनों एक ही बस में चढ़ जाते हैं। और जो जे की सीट होती है वो ह्योंग-सुक से बिल्कुल पीछे वाली सीट होती है। और जब अभी ह्योंग-सुक अपनी सीट में बैठने जा रहा होता है तो हम देखते हैं ह्योंग-सुक की सीट की बगल में एक लड़की बैठी होती है। तो ह्योंग-सुक उसको कहता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मेरी सीट है आपके बगल में। और यार क्योंकि जो ह्योंग-सुक होता है वो वहीं जा रहा होता है जहाँ पे उसका मोटा वाला शरीर होता है, तो इसलिए ह्योंग-सुक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे कोई ऐसा रीजन ढूंढना होगा, ऐसा कारण ढूंढना होगा जिससे मैं बारी बारी सो सकूं और मतलब बाकी लोगों को मेरे ऊपर शक भी ना हो। लेकिन जो ह्योंग-सुक के बगल में लड़की बैठी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब यार देख रहे हो, जब मोटा वाला ह्योंग-सुक ऐसे ही किसी लड़की के बगल में बैठा था तो वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा मुंह बना लिया था उसने, लेकिन इस समय ये वाली लड़की बहुत ज्यादा खुश लग रही है। और हम देखते हैं जो जे होता है वो भी ह्योंग-सुक के साथ वहीं आ रहा होता है जहाँ ह्योंग-सुक जा रहा होता है। ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत ही अजीब है कि जे भी वहीं जा रहा है जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, और साथ ही साथ में उसने वही बस पकड़ी है, मतलब उसकी वही बस है जो मेरी है। ये सच में बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। लेकिन यार सच तो ये है कि जो अपना जे है वो यहाँ नहीं आ रहा था जहाँ ह्योंग-सुक जा रहा है, वो किसी और जगह जा रहा था घूमने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि अपना ह्योंग-सुक भी इधर ही आ रहा है तो वो भी कोई ना कोई बहाना बना के उसके साथ इधर आ गया, और जो उसने अपना टिकट खरीदा था ट्रिप का वो उसने कूड़ेदान में डाल दिया था। और यार जो अपना जे होता है ना, उसको ट्रिप पे जाने से ज्यादा खुशी ह्योंग-सुक के साथ आने से हो रही होती है। हम देखते हैं जो जे होता है वो भी ह्योंग-सुक के साथ उसकी मदर के घर में आ जाता है। हम देखते हैं जो डैनियल की मदर होती है वो कार्डबोर्ड्स को जो उसने कबाड़े से इकट्ठा कर रहे होते हैं उनको फोल्ड कर रही होती है। तो डैनियल की मदर इन दोनों को देखते ही कहती है, ओह अंदर आ जाओ, तुम कैसे हो? ओ डैनियल इस वक्त अभी सो रहा है। मुझे लगता है डैनियल ने काफी सारे दोस्त बना लिए हैं। तो जो हैंडसम वाला ह्योंग-सुक होता है वो अपनी ही मदर को कहता है, हेलो मैम। तो जो ह्योंग-सुक की मदर होती है वो कहती है, वो बदमाश डैनियल अभी तक सो रहा है और उसके दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। तभी जो ह्योंग-सुक होता है वो कहता है, अरे नहीं आप उसको मत उठाना अभी। इसके बाद पीछे से ह्योंग-सुक की वॉइस ओवर आती है। ह्योंग-सुक कहता है, जे भी मेरे साथ मेरे घर में यहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए आया है। ह्योंग-सुक की मदर कहती है, मुझे माफ करना, हर जगह सामान ही सामान फैला हुआ है। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं इन सारे बॉक्सेस को ठीक से पैक कर सकूं। ह्योंग-सुक कहता है, अरे नहीं आप बिल्कुल भी चिंता मत करो इसकी। इसके बाद ह्योंग-सुक की मदर कहती है, मुझे माफ करना, मुझे ह्योंग-सुक ने मुझे भी कहा था कि उसको मैं नींद से ना उठाऊं। हैंडसम वाला ह्योंग-सुक कहता है, हाँ वो अपने काम से काफी ज्यादा थक गया होगा, मैं आपकी इन बॉक्स को फोल्ड करने में हेल्प कर देता हूँ। ह्योंग-सुक की मदर कहती है, क्या? नहीं, मेहमानों से ऐसे काम नहीं कराना चाहिए। वैसे भी मुझे ये काम करने के एक दिन के $5 मिलते हैं। और यार आपको बता दूं, जो चीज मांगा में भी नहीं बताई गई है, जो अपना जे होता है वो इस वक्त सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है।
वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है, काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, तो वो यहाँ की जो गरीबी है वो भी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है वो। इसके बाद जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो जे को अपना मोटा वाला शरीर दिखाता है जो इस वक्त सो रहा होता है। ह्यूंगसुक बताता है, यही है मेरा फ्रेंड और मैं दोनों साथ ही रहते हैं। मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड की किसी एक प्रॉब्लम में मदद करने आया हूँ उसकी। तो जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो किसी न किसी बहाने से सोने चला जाता है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है इसके बाद उसकी नींद उठती है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो जे को कहता है, हाय, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मेरा नाम है डैनियल, मैं डैनियल का दोस्त हूँ। हाँ, हम दोनों के एक जैसे ही नाम हैं। तो जो जे होता है उसको याद आता है कि हैंडसम वाले ह्यूंगसुक ने कहा था कि वो जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड है और हम दोनों साथ में रहते हैं। इसके बाद जो जे होता है वो मोटे वाले ह्यूंगसुक को एक च्युइंगम ऑफर करता है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, क्या च्युइंगम? तुम ये मुझे दे रहे हो? तुम ये च्युइंगम सिगरेट छोड़ने के लिए खाते हो? लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और यार यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जो ह्यूंगसुक के बाकी दोस्त हैं जैसे जैक, उनको पता होने के बावजूद भी कि जो ह्यूंगसुक है मोटा वाला वो हैंडसम वाले का दोस्त है, वो फिर भी इस मोटे वाले ह्यूंगसुक को नीचे गिरी हुई नजर से देखते हैं। लेकिन जो अपना जे है, हर चीज में इतना परफेक्ट होने के बावजूद भी वो ह्यूंगसुक को पूरी रिस्पेक्ट देता है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, जितना मैंने सोचा था जे उससे भी ज्यादा अच्छा इंसान है। तो जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो जे को बताता है कि जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक है वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जो मेरी मदर है उसने उसे $5 दिए थे और मेरी वजह से वो $5 किसी ने मुझसे छीन लिए। मेरी मदर ने वो $5 इन बॉक्सेस को बेच के कमाए थे। मैं जानता हूँ $5 ज्यादा नहीं होते, लेकिन मेरे दोस्त डैनियल के लिए वो $5 बहुत ही ज्यादा स्पेशल थे। इसके बाद जे को याद आता है, ह्यूंगसुक की मदर ने जे को कहा था, बेटा मुझे तुम अपनी माँ की तरह ही समझना और इसको अपना ही घर समझना। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ खाना बना देती हूँ। जे को वो बात भी याद आती है जो हैंडसम वाले ह्यूंगसुक ने कही थी, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम दोनों साथ में रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन को, जो कहता है, ये लो इस महीने की पेमेंट। हम देखते हैं जो लोगन होता है वो अपने सीनियर्स को वो सारे पैसे दे रहा होता है पेमेंट के तौर पे जो उसने बाकियों से छीने होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लोगन का सीनियर होता है वो लोगन के एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, मेरी तरफ देखो लोगन, क्या तुम हमसे उलझने की कोशिश कर रहे हो? तभी लोगन कहता है, सॉरी सीनियर, मुझे माफ कर दो। तो जो दो सीनियर्स होते हैं उनमें से एक कहता है, पंख, मैंने तुझे कहा था कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए जो बच्चे हैं, उनका ठीक से ध्यान रखियो, उनसे समय समय पे हफ्ता लेता रहियो। और जो दूसरा वाला सीनियर होता है वो कहता है, उसे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है। तो जो ये सीनियर्स होते हैं ये लोगन को कहते हैं, जब हमने तुम्हें ये काम दिया है तो तुम्हें ये अच्छे से करना चाहिए। तुम हमारी उम्मीदों में खरे नहीं उतरे हो, तुम्हें हर महीने $3000 देने होंगे हमें। तो जो लोगन होता है वो कहता है, क्या $3000? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं हर महीने इतने सारे पैसे कैसे जमा करूंगा? मैं हमेशा सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से ही पैसे लेता हूँ जो सिर्फ $1000 हैं। तो मैं सेकंड और थर्ड ईयर वालों से भी पैसे क्यों लूं? मैं नहीं जानता कि हम ये सारे के सारे पैसे किसके लिए जमा कर रहे हैं, लेकिन ये सच में बहुत ही अजीब बात है। तो जो लोगन का सीनियर होता है वो लोगन के एक लात मारते हुए कहता है, अपनी जवान संभाल के बात कर, मैं अब तक तेरे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था क्योंकि हम दोनों एक ही स्टूडियो में हैं। और स्टूडियो मतलब शायद ये दोनों के दोनों किसी एक ही गैंग में काम करते हैं। तो जो लोगन का सीनियर होता है वो कहता है, क्या तुम मेरे सामने बहुत प्यारे बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक एथलीट हूँ, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अगले हफ्ते हम दोबारा आएंगे और हमें ज्यादा पैसे चाहिए, हम इतने पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगली बारी, और हमसे थोड़ा अच्छे से पेश आ। और ये जो सीनियर होते हैं वो वहां से चले जाते हैं हंसते हुए लोगन के ऊपर। और जो लोगन होता है उसको मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो मन ही मन इनको गाली दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसी इलाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जो कि जे की होती है। इसके बाद हम इस बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक सर्वेंट जे को कह रहा होता है, सर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। मैं आपकी इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ कल आ गए थे
तो आप यहाँ कल ही क्यों नहीं आए? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी अच्छे से सर्विस कर पाऊंगा। आपको मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम देखते हैं जे के सामने एक बंदा, 2 लड़कियां, मतलब काफी सारे लोग होते हैं जो जे के अंडर में काम करते हैं। लेकिन जो ये बंदा होता है वो कहता है जे को, सर आपने जो मुझसे कहा था मैंने उसके बारे में पता कर लिया है। उस लड़के का नाम लोगन ली है। उसकी एज भी आपके ही जितनी है। वो इस एरिया का एक बदमाश है। जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल के लिए भी वो बहुत बड़ी परेशानी है। वो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है। मुझे लगता है वो अपने स्कूल में कई सारे बच्चों को परेशान भी करता है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते थे? और हाँ, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको जुजुत्सु में ब्लैक बेल्ट मिली है। इसका मतलब कि यार कि जो लोगन है वो एक काफी अच्छा फाइटर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो लोगन होता है उसके सामने उसके सारे के सारे सीनियर्स पड़े हुए होते हैं जिसको लोगन ने ही मारा होता है उन सबको। और जो लोगन होता है वो कहता है, मैं हफ्ता जमा करते करते तंग आ चुका हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और जो लोगन होता है वो सीनियर्स के भी सारे के सारे पैसे छीन लेता है। इसके बाद जो लोगन होता है वो कहता है, सीनियर्स, क्योंकि मैंने तुम्हें मारा है तो इस बारे में सोचना भी मत कि तुम मुझसे ये पैसे वापस ले लोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम मेरे हाथ से मरोगे। मैं तुमसे ये सारे पैसे ले रहा हूँ। वैसे भी इनको जमा करने में मुझे काफी मेहनत लगी थी। तुम लोगों को खुद जाके लोगों से हफ्ता मांगना चाहिए। वैसे भी लोगों से पैसे छीनना मेरी आदत नहीं है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने इनको अपने सारे पैसे दे दिए तो मैं खुद मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसके बाद लोगन इन्हें कहता है, और हाँ, जिस बेवकूफ के लिए तुम ये सारे के सारे पैसे जमा करते हो उसको कहना कि मुझसे पर्सनली आके मिले अगर उसको मुझसे कोई शिकायत है तो। और हम देखते हैं ये जो सीनियर्स होते हैं उनकी काफी ज्यादा हालत खराब होती है। लेकिन फिर भी वो कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है वो राक्षस कितना ज्यादा डरावना है। और हम देखते हैं जिस मॉन्स्टर की ये बात कर रहा होता है, यानी कि इन सब का बॉस, उसकी हमें एक झलक दिखाई देती है और वो बिल्कुल गन की तरह लग रहा होता है जिसकी डैनियल के साथ फाइट हुई होती है। मुझे तो ये बिल्कुल गन की तरह ही लग रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है? मतलब आपको भी लग रहा है ये कि गन है या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताना। तो इसके बाद हम अगली सुबह को देखते हैं। जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो अपने घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं वो वापस ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो अपनी ही मदर को कहता है, मिस किम, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। और जो डैनियल है इस वक्त वो अभी सो रहा है और उसने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि आप उसको नींद से खड़ा ना उठाएं। लेकिन जैसे ही ह्यूंगसुक अपनी मदर के साथ बाहर जा ही रहा होता है तभी ह्यूंगसुक और ह्यूंगसुक की मदर देखते हैं कि उनके घर के बाहर में बहुत सारे कार्डबोर्ड्स रखे हुए हैं। तो ह्यूंगसुक की मदर हैंडसम वाली ह्यूंगसुक को बताती है, आज सुबह जो बगल वाला होटल है वहाँ के लोग ये सारे के सारे यहाँ पे छोड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं इनका ध्यान रखूं, मैं इनको रख सकती हूँ। और यार आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये सारे के सारे कार्डबोर्ड्स किसने रखवाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोगन को जिसके सामने खड़ा होता है हमारा जे। लोगन कहता है, क्या तू मुझे जानता है? अरे यार, हर कोई मेरे पीछे पैसों के लिए क्यों पड़ा है आखिर? क्या मेरा आज दिन ही खराब चल रहा है? एक सेकंड रुको, क्या तू यहाँ पे मुझसे मेरे पैसे छीनने आया है? हा 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 हा। और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो अपने हाथों से इशारा कर रहा होता है लोगन को कि उसके पास जो पैसे हैं वो उसको जे को दे दे, यानी कि वो यहाँ पे ह्यूंगसुक के $5 वापस लेने आया है। तो भाई लोग कहता है, क्या पैसे? तू मजाक कर रहा है ना? आखिर तुझे यहाँ पे भेजा किसने है? और क्या तू यहाँ पे अकेला आया है? क्या तुझे उन सीनियर्स ने भेजा है जिन्हें मैंने मारा था? लेकिन जो हमारा जे होता है हम देखते हैं उसे अच्छी तरह से समझ आ चुका होता है जो ये बंदा है ये आसानी से पैसे देने वालों में से नहीं है। तो इसलिए जो जे होता है वो अपनी शर्ट निकाल लेता है और तैयार हो जाता है लोगन ली से फाइट करने के लिए। लेकिन जो लोगन ली होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या ये अपनी शर्ट निकाल रहा है? क्या ये मजाक कर रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी शर्ट इसलिए निकाल रहा है ताकि मैं इसको ठीक से पकड़ ना पाऊं फाइट में। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है,
मुझे लगता है तेरे अंदर लड़ाई करने का जज्बा है, तो ठीक है, आजा मेरे पीछे पीछे, देखते हैं तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। और जो लोगन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इससे मार मार के उगलवाऊंगा कि इसको यहाँ पे किसने भेजा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन के सीनियर्स को, जो कि कॉल में बात कर रहे होते हैं। एक सीनियर कॉल पे बात कर रहा होता है, हाँ, हमने वो पैसे जमा करे थे, लेकिन किसी ने बड़ी ही चालाकी से हमसे वो पैसे छीन लिए। हाँ, हमने कोशिश करी थी, हमारा बहुत अपमान हुआ। हाँ, हम इस सब के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं, लेकिन हम उसको हरा नहीं पाए। और हम देखते हैं वहां पे जो दूसरा सीनियर होता है वो अपने सर पे हाथ लगा के कह रहा होता है, सच में ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है हमारे लिए। और जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है, अब हम अपना फेस स्कूल में कैसे दिखाएंगे सबको। इसके बाद हम देखते हैं जिससे ये सीनियर कॉल पे बात कर रहे होते हैं, जो कि मुझे गन जैसा लग रहा है। तो ये बंदा कहता है, तो तुम चाहते हो कि जब इस महीने में उधर आऊंगा तो ये सारा मामला मैं सुलझाऊं। तो जो ये सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं, हाँ, हमें माफ कर दो। तो जो गन होता है वो कहता है, ये बहुत बुरा है। और इसके बाद के सीन में हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाता है जो इन सब का बॉस होता है वो गन ही होता है। इसके बाद गन कहता है कॉल पे, मैंने अब हफ्ता वसूलने का काम छोड़ दिया है। तो जो ये सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं, क्या तो अब हमें क्या करना चाहिए। गन कहता है, पैसे जमा करने की जिम्मेदारी गो के ऊपर है, मैं उसको ये सारी बातें बता दूंगा। तो जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो गन होता है वो कॉल कट करता है और कहता है, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस सुंदर सी लड़की को जो गन के साथ युंगसुक के स्कूल में आई होती है फंक्शन में। और ये लड़की वही होती है जो पूरे लूकीसम में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। और एक और आपको बात बता दूं कि मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, जो यूई है क्या ये वही लड़की है। मैं आपको बता दूं, यूई और ये वाली लड़की दोनों की दोनों अलग हैं। ये जो लड़की होती है ये गन को कहती है, तुम अब हफ्ता वसूली का काम नहीं करते, लेकिन तुम मुझे फिर भी खुश नजर आ रहे हो। तो जो गन होता है वो कहता है, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये काम गो को दे के उसका काम दुगना कर दिया। और भाई लोग आपको बता दूं, ये जो बंदा है गो, ये भी बहुत ही खतरनाक बंदा है। इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में जानने के लिए मिलेगा। इसके बाद गन कहता है, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है, जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने का काम दे रखा है ना। और वैसे भी तुम्हारी सुरक्षा करने वाले काम के सामने हफ्ता मांगने वाला काम कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो जो ये लड़की होती है वो कहती है, क्या मेरी सुरक्षा, तुम बस मुझे देखते रहते हो। और जब यूई ने तुम्हें उनकी मदद करने के लिए बुलाया था फाइट में, तुम वहाँ पे भी नहीं गए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम वहाँ पे नहीं आए थे। तो गन कहता है, मैं वहाँ पे गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे अपनी टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी यूई की जिन लोगों से लड़ाई हुई थी वो मेरे हफ्ता जमा करने वाले डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग थे, और जो यूई थी वो तुम्हारी तरफ थी, इसलिए मैं दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दे सकता था। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी मेडिटेशन करने की जरूरत है। और वैसे भी यूई की तरफ वो बंदा था जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने मुझे अपनी नजर रखने के लिए कहा है, और इसलिए भी मैं उनकी लड़ाई के बीच में नहीं आ सकता था। और जिसके ऊपर गन को प्रेसिडेंट ने नजर रखने के लिए कहा है वो और कोई नहीं बल्कि युंगसुक है। तभी हम देखते हैं गन के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सा लौंडा बैठा होता है। वो कहता है, क्या मैं उसको खुद जाके देखूं? तो जो ये लड़की होती है वो कहती है, लेकिन क्यों, तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। लेकिन जो ये बंदा होता है वो कहता है, नहीं, कोई भी कारण नहीं है इस बात का, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं वो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको खुद जाके देखूं कि वो कौन है। और यार ये जो लड़का होता है, ये जो सारी बातें कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा मशहूर होता है, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है। आपने इसको लूकिज्म के एपिसोड नंबर 8 में देखा होगा, इसका नाम होता है डीजे। तो जो ये बंदा होता है ये कहता है, मुझे बस मन कर रहा था ये जानने का कि आखिर ये बंदा है कौन। तो जो ये लड़की होती है वो कहती है, तो ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जो ये जगह है, क्या इस जगह को तुम्हारी एजेंसी ने डेकोरेट करा है? अगर ऐसा है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस छपरी को जो लोगन ली के नीचे काम करता है, मतलब जो उसका दोस्त ही होता है। हम देखते हैं ये बंदा एक लड़की के साथ जा रहा होता है और ये लड़की भी उन्हीं के ग्रुप की एक मेंबर होती है। और हमारा जो युंगसुक होता है हैंडसम वाला,
वो इन दोनों के सामने आता है और इन दोनों से वो लोगन ली का पता पूछता है। इसके बाद जो ये लड़का होता है कहता है, क्या लोगन ली, आखिर आखिर तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। मुझे नहीं लगता कि मुझे तेरे सवाल का जवाब देने की जरूरत है, और वैसे भी तू कौन से स्कूल में पढ़ता है? और इतना कहते ही जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो इसको घूर के देखता है और इतने में ही इसकी ह्युंगसुक को देख के फटके 4 हो जाती है। तो जो ये बंदा होता है ये कहता है, अच्छा तो तुम लोगन के दोस्त हो। वो इस वक्त या फिर जुजुत्सु स्टूडियो में होगा या फिर वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट में होगा सीनियर्स के साथ। तो जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, ये मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं डरा, क्या ये फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ह्युंगसुक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो ये बंदा होता है वो कहता है, हे जो लोगन का दोस्त होता है वो मेरा भी दोस्त हुआ, तो इसलिए जब तुम अगली बारी मुझसे मिलो तो हम साथ में बैठ के ड्रिंक करेंगे। आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? कि क्या मैं तुम्हें अपनी बाइक से तुम्हें घर छोड़ दूं? इसके बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये जो है ये ज्यादा ही स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहा है जो इसी लड़की के साथ में बंदा है। तो ये अपने साथ वाले बंदे को कहती है, अब तू बस भी कर, ज्यादा स्टाइल मत दिखा। इसके बाद जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि ये लोगन का दोस्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी नजरों से ही इसको हरा दिया है। मैंने अपने इस शरीर से जैक और वास्को के जैसे लोगों को हराया है और इसलिए मुझे लगता है कि मैं लोगन ली को भी हरा सकता हूँ अपने इस शरीर से। मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्ट हमें दिखाते हैं लोगन ली और जे की फाइट। और यार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो लोगन ली है वो फाइट में काफी ज्यादा अच्छा है। उसने अपने 3 सीनियर को साथ में ही पेल दिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने जे को, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। जो लोगन ली होता है वो जे के ऊपर पंच मारे जा रहा होता है, लेकिन जो अपना जे होता है वो उसके सारे के सारे पंच डॉच कर लेता है। और पंचेस डॉच करने के साथ ही साथ जो हमारा जे होता है वो लोगन ली के 2-4 पंच और एक्स्ट्रा मार देता है खुद की तरफ से। जो लोगन ली होता है वो बस पागल सांड की तरह जे के पीछे पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो जे को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाता। और जो हमारा जे होता है कभी वो लोगन ली के ऊपर मुक्कों की बारिश करता है, कभी वो लोगन ली के ऊपर लातों की बारिश करता है। तो जो लोगन होता है मार खाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, लगता है मेरा फाइटिंग स्टाइल जुजुत्सु इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये पहली बार है जब मैं किसी को इस तरह से फाइट करते हुए देख रहा हूँ। इसके बाद लोगन कहता है, तुम पक्का बहुत ज्यादा मूवीज देखते होंगे, क्या तुम्हें वॉन बिन पसंद है? लेकिन जो लोगन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरे सारे हमलों से बड़े ही आसानी से बच जा रहा है, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लोगन जे को कहता है, मुझे नहीं पता कि ये फाइटिंग स्टाइल तुमने कहां से सीखा है, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा थक लग रही है, तो इसको अब जल्दी से खत्म करते हैं। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, फाइट करते करते मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, और इससे पहले भी मैंने सीनियर्स के साथ फाइट करी थी, उसकी वजह से भी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो अपनी औकात दिखा ही देता है। जिन पैसों के लिए जे यहाँ पे आया होता है ह्युंगसुक को वापस करने के लिए, वो पैसे तो लोगन ली के हाथ में वही लिफाफा होता है जिसके अंदर वो पैसे होता है। और जो लोगन ली होता है वो अपने हाथ में उस लिफाफे को लेता है और फाड़ने लगता है। लोगन जे को कहता है, क्या तुम वहां पे ऐसे ही खड़े रहोगे? मैं इस लिफाफे को फाड़ने वाला हूँ। और यार तभी हमारा जो जे होता है उसको याद आता है जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है, उसने कहा था मेरी मदर ने ये जो $5 हैं ये डैनियल को दिए थे, और डैनियल के लिए ये $5 बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं। और ये जानते हुए भी कि ये एक चाल है, जो हमारा जे होता है वो उस लिफाफे को बचाने के लिए सीधा आगे भागता है। और जो लोगन होता है ये हरामी, ये हंसते हुए अपने मन में सोचता है, बहुत बढ़िया, अब फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, आजा। तो हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो सीधा उस लिफाफे की तरफ बढ़ता है। वो सोचता है कहीं ये उसे फाड़ ना दे, लेकिन तभी जो लोगन होता है वो जे के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन अपना जे उस हमले से भी बच जाता है और दोबारा उस लिफाफे को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो लोगन होता है वो जे के बाल पकड़ लेता है। लोगन कहता है, मैंने तुझे पकड़ लिया,
ये एक असली मैच नहीं है जुजुत्सु का, तो इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी यूनिफॉर्म पकड़ने की। तूने बस बच बच के फाइट करना ही सीखा है। तू बच बच के फाइट करता है और बहुत ज्यादा तेजी से फाइट करता है, लेकिन अब मैंने तुझे पकड़ लिया है। तूने फाइट करना बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीखा है, लेकिन मैंने कहा कि ये एक असली मैच नहीं है। और जो लोगन होता है वो एक पंच मारता है जे के फेस पे। लोगन कहता है जुजुत्सु का मतलब बस ये नहीं होता कि मैं तुझे पकड़ने के लिए तेरे पीछे भागता रहूं। और हम देखते हैं जो जे होता है वो लोगन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो लोगन होता है वो जे को एक लॉक लगा देता है। लोगन जे को जो लॉक लगाता है उस वजह से जे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो इसलिए लोगन कहता है अब हार भी मान जा और मुझे बता तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। अगर तूने हार नहीं मानी और ऐसा ही चलता रहा तो तू जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन यार हमारा जो जे होता है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसको युंगसुक के वो $5 वापस लेने होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जे की बॉडी होती है वो जमीन से हवा में उड़ जाती है। लोगन ने जे को इतना खतरनाक लॉक दिया होता है और धीरे धीरे करके जे की बॉडी ढीली पड़ने लगती है। और तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे युंगसुक आ जाता है। युंगसुक कहता है जे, और तभी हम देखते हैं जो युंगसुक होता है वो बिना समय गंवाए हवा में एक जंप मारता है और बढ़ता है लोगन की तरफ उसको पंच मारने के लिए। और ये युंगसुक होता है वह भी अपने मन में सोच रहा होता है जे आखिर ये लोगन के साथ फाइट क्यों कर रहा है, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने देखा कि जे लोगन ली के साथ फाइट कर रहा है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे लोगन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गया। तो जो लोगन ली होता है वो अपने मन में कहता है अब ये कौन आ गया है, क्या ये दोनों दोस्त हैं आपस में, आखिर आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो हम देखते हैं जो युंगसुक होता है वो लोगन ली की तरफ अटैक मारने के लिए बढ़ ही रहा होता है, तो इस वजह से लोगन ली जे को अपनी पकड़ से छोड़ देता है और सीधा डायरेक्ट बढ़ता है युंगसुक की तरफ उसको मारने के लिए। लोगन अपने मन में सोचता है ये बंदा मेरे ऊपर से अटैक कर रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तो जो लोगन ली होता है वो युंगसुक को भी बिल्कुल वैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है जैसे उसने जे को पकड़ा होता है। लोगन ली ने लगभग युंगसुक को पकड़ ही लिया होता है और लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इसको पकड़ लिया। और जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा। और हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो लास्ट मोमेंट में लोगन का जो हाथ होता है जो युंगसुक की तरफ बढ़ रहा होता है उसको अपने हाथ से युंगसुक मार के दूसरी तरफ कर देता है लोगन का हाथ। युंगसुक ने लोगन के हाथ में इतना तेज से मारा होता है कि जो लोगन का हाथ होता है वो कांप रहा होता है। इसके बाद जो लोगन होता है वो अपने मन में सोचता है मेरा हाथ, इसने मेरे हाथ की पकड़ को आराम से ब्लॉक कर लिया। जो वो भूरे बाल वाला लड़का है वो भी मेरे इस पकड़ से बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा था, लेकिन इस बंदे ने बड़े ही आसानी से मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया। आखिर साला ये दोनों के दोनों यहाँ पे आए कहां से हैं। और हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो लोगन की परवाह करे बिना जे के पास चला जाता है और वो जे को कहता है हे जे, तुम ठीक तो हो ना, जे खड़े हो जाओ जे। लेकिन तभी युंगसुक को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और युंगसुक अचानक से पीछे मुड़ के देखता है और जो लोगन ली वहां पे खड़ा होता है उसके पीछे वो कहता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम इसके दोस्त हो और तुम दोनों को यहाँ पे भेजा किसने है। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है जब मैंने लोगन ली को आमने सामने देखा और जब मेरी आंखों से उसकी आंखें मिली उसके बाद मैंने अपने आप से जितने भी प्रॉमिस करे थे, मेरे अंदर जितना भी जोश था वो सब का सब डर में बदल गया। और यार जो हमारे युंगसुक के वो वाले मोमेंट थे ना जिस वक्त वो ये सोच रहा था मैंने इस बॉडी से वास्को को भी हराया है, जैक को भी हराया है, तो मैं इस बॉडी से लोगन ली को भी हरा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें होती हैं अभी ये मिट्टी में मिल चुकी होती हैं। और इस वक्त युंगसुक के दिमाग में उन यादों ने कब्जा कर लिया होता है जो उसकी पुरानी यादें होती हैं। जब जो लोगन ली होता है
वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है, इतना ज्यादा दुख देता है कि उससे सहा नहीं जा रहा होता। हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है उसकी लोगन ली को देख के बहुत ज्यादा फट रही होती है। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा बुरा दिन है, अब मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। और जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है अभी भी उसकी फट के 4 ही रहती है। वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे इससे फाइट करना जरूरी है? अगर इसने मुझे मारा तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। क्या हम ये बात करके सॉल्व नहीं कर सकते? अगर मैंने इससे फाइट करी तो मेरे ये कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, और ये कपड़े मुझे जे ने गिफ्ट करे थे। ये कपड़े मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, और इस वक्त मुझे यहाँ पे जे का भी ध्यान रखना है। और अगर मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैंने उनको धोया तो मॉम को पता चल जाएगा। इस वक्त मैं बस इस सिचुएशन से किसी तरह बाहर निकलना चाहता हूँ। और यार ह्यूंग-सुक के मन में जो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि उसकी अभी फट के 4-18 पता नहीं कितनी ज्यादा हो रखी है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमें लोगन ली की आवाज आती है। लोगन कहता है, यहाँ से निकल जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, लेकिन इससे पहले मेरा दिमाग बदल जाए तुम यहाँ से निकल जाओ। और जाते जाते जो लोगन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मेरे को अभी इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। लोगन ह्यूंग-सुक को कहता है, अपने दोस्त को उठा और यहाँ से निकल ले। लेकिन लोगन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला, मैं इसका चेहरा याद रखूंगा। जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये यहाँ से जा रहा है? ये सच में यहाँ से जा रहा है? खैर जो भी हो, इसने जो मेरे $5 थे अब तक तो वो खर्च कर ही दिए होंगे। मैं अपनी मदर का आगे से अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद जो लोगन होता है वो वहां से चला जाता है, और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अभी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती है, और जे देखता है जो ह्यूंग-सुक है वो उसको अपने कंधे में उठा के लेके जा रहा है। और जैसे ही जे देखता है कि वो ह्यूंग-सुक के कंधे के ऊपर है, वो छटपटाने लगता है। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो कहता है, अरे जे रिलैक्स हो जाओ तुम। ह्यूंग-सुक जे को कहता है, जब तुम यहाँ पे आए थे तो क्या उस बंदे के और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था? क्या उस बंदे ने तुमसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था अचानक से? वैसे भी वो जो लड़का है वो यहाँ का एक फेमस गैंगस्टर है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो अपनी पॉकेट से वही $5 निकालता है जो ह्यूंग-सुक के होते हैं, और ह्यूंग-सुक को दे देता है। जो ह्यूंग-सुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होके कहता है, मेरे पैसे जे, तुमने ये ढूंढ लिए? और जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो अभी अपने मन में सोचता है, मेरी जगह ये पैसे तुम्हें लोगन से वापस लेने पड़े, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन जो मैं हूँ, मैंने बस अपना शरीर बदल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और ह्यूंग-सुक के मन में वो सारी बातें आती हैं जो उसने पहले सोची होती हैं। उसके मन में आता है जब उसने पहले सोचा होता है। खैर जो भी हो, मैं लोगन ली से बच गया। वो एक नेचुरल डिजास्टर की तरह है, जैसे भूकंप, सुनामी। खैर जो भी हो, उसने मेरे $5 अब तक तो खर्च कर ही दिए होंगे। खैर जो भी हो, मैं लोगन ली से बच गया, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है, मैं आगे से अपनी मदर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और यार ये जो सारी की सारी बातें होती हैं, ह्यूंग-सुक के दिमाग में ये सारी की सारी बातें घूम रही होती हैं, और ह्यूंग-सुक को ये सारी बातें याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा सैड भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंग-सुक होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सिर्फ अपना शरीर बदला है, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी काम का नहीं। मैं अभी भी मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा जे होता है उसको लगता है कि ह्यूंग-सुक इसलिए रो रहा है क्योंकि जो जे है जिसको वो उठा के चल रहा है, जे बहुत भारी है। तो क्योंकि जे को ऐसा लगता है तो इसलिए जो जे होता है वो ह्यूंग-सुक की पीठ से उतरकर उसको इशारा करता है कि जो ह्यूंग-सुक है वो जे की पीठ में आके बैठ जाए। और जो ह्यूंग-सुक होता है
वो कहता है अरे जे, मैं इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि तुम भारी थे। मैं सच में इसलिए नहीं रो रहा था। नहीं, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है जे। मतलब यार सच में जो जे है वो बहुत ही ज्यादा मासूम है और दिल का बहुत ज्यादा साफ बंदा है। इसके बाद हम देखते हैं जो ये वाला वक्त होता है ये बीत जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं वही वाला कपड़ों का स्टोर जहां से मोटे वाले युंगसुक ने अपनी मदर के लिए कपड़े लिए होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो मोटा वाला युंगसुक होता है वो अपनी मदर के साथ आया हुआ होता है क्योंकि जो उसने अपनी मदर के लिए कपड़े लिए होते हैं उसमें एक दाग होता है। तो इसीलिए जो युंगसुक होता है वो इस वाले कपड़े को वापस से एक्सचेंज कराने के लिए आया होता है यहाँ पे। तो जो बंदा स्टोर में काम करता होता है वो सीधे सीधे बोल देता है सर हम इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो युंगसुक होता है वो कहता है लेकिन इस कपड़े में पहले से यहाँ पे एक दाग था और मैं इसके पैसे वापस नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे इसके बदले कोई दूसरा कपड़ा दे दो। तो जो ये स्टोर वाला बंदा होता है वो ये कहता है सर हम इस वाले दाग की वजह से इस कपड़े को एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो युंगसुक होता है मोटा वाला वो कहता है लेकिन ये वाला दाग यहाँ पे पहले से ही था जब मैंने इसको यहाँ पे खरीदा था। स्टोर वाला बंदा कहता है खैर जो भी हो हम इसको नहीं बदल सकते। मोटा वाला युंगसुक कहता है लेकिन वहां पे जो लेडी खड़ी है उसके कपड़े में भी ऐसा ही दाग था और उसके कपड़े को तो आपने बदल दिया। स्टोर वाला बंदा कहता है जरा देखो उसे देख के क्या लगता है कि वो झूठ बोल रही होगी। तो जो युंगसुक होता है वो कहता है क्या इसका मतलब आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो स्टोर वाला बंदा कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो युंगसुक की मदर होती है वो अपना सर झुका के कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद युंगसुक की मदर युंगसुक को कहती है कोई बात नहीं डैनियल, अब रहने दो। वैसे भी ये कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ। और जो हमारा युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मॉम आप सॉरी क्यों कह रही हो? मैं जब मॉम के साथ यहाँ पे रहने आया था मॉम ने कहा था कि वो मेरा कमरा अच्छे से साफ कर देंगी ताकि मैं उनके साथ वहां पे अच्छे से रह पाऊं। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे दो निर्लज लड़कियां रहती हैं स्टोर की और वो दोनों हंस रही होती हैं और वो युंगसुक को कहती हैं देखो अब तो तुम्हारी मदर भी मान गई है। वैसे भी हमने ऐसे काफी सारे केसेस पहले भी काफी बार देखे हैं। हो सकता है कि ये जो कपड़ा है ये तुमने जानबूझ के गंदा नहीं करा होगा, लेकिन जो भी हो इस कपड़े को तुमने ही गंदा करा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे स्टोर का मैनेजर आ जाता है और वो इन लोगों को कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें बोला था कि आज के दिन, खासकर आज के दिन तुम्हें यहाँ पे सबको काफी अच्छे से रहना है। तो ये जो स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने मैनेजर को सॉरी कहते हैं और जो मैनेजर होता है वो कहता है आज के दिन यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल इंसान आया है, तो आज के दिन तुम यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? यहाँ पे इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रखा है तुमने? तुम सबके सब कुछ देर बाद मेरे ऑफिस में आओ। और ये जो सारे के सारे स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं सॉरी। और हम देखते हैं जो मैनेजर होता है उसके बगल में हमारा जे खड़ा होता है और हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वो जे को कहता है सॉरी सर, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो जो मोटा वाला युंगसुक होता है वो जे को कहता है जे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन जो जे होता है वो इशारों में मोटे वाले युंगसुक से पूछता है क्या उसकी जो कमर है वो अब ठीक है? लेकिन मोटा वाला युंगसुक कहता है क्या तुम्हें डैनियल की कमर की चिंता है? लेकिन आखिर उसकी कमर को क्या हुआ? लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आ रखे हो? क्या तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो या उसी तरह का कुछ काम करते हो तुम यहाँ पे? तो जो हमारा जे होता है वो युंगसुक से पूछता है इशारों में कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो जो युंगसुक होता है वो कहता है क्या तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? अरे नहीं, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो जो मैं अपनी मदर के लिए गिफ्ट ले गया था उसमें एक दाग था, तो मैं उसको एक्सचेंज कराना चाहता था। और हम देखते हैं जो यहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं अब उनकी फटके चार हो जाती है जैसे ही वो देखते हैं कि जो जे है और ये बंदा है ये एक दूसरे को जानते हैं। तो जो जे होता है वो मैनेजर और बाकी बंदों से कहता है
तुम्हें इसके कपड़ों को जल्दी से एक्सचेंज कर देना चाहिए। और जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम जल्दी से जल्दी करते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो जे को कहता है थैंक यू जे। और जो हमारा जे होता है उसके चेहरे में एक हल्की सी स्माइल होती है। और हमारा जो युंगसुक होता है वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि जे ने यहाँ काफी ज्यादा समय तक काम करा है। और इसके बाद हम देखते हैं जो लोग अब तक युंगसुक की बात पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं कि ये जो कपड़ा है उसने खुद गंदा नहीं करा है, उन लोगों की ठीक से अभी क्लास लग रही होती है। वो कह रहे होते हैं हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और जो मैनेजर होता है वो कहता है तेज से बोलो। इसके बाद जो स्टोर का मैनेजर होता है वो युंगसुक की मदर को कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अपने स्टोर की VVIP मेंबरशिप दे दूंगा अब। युंगसुक की मदर कहती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ तुम खड़े हो जाओ। और जो स्टोर का मैनेजर होता है वो युंगसुक की मदर को कहता है प्लीज़ सर को हमारे बारे में कुछ अच्छा भी बताइए। तो जो युंगसुक की मदर होती है वो कहती है आप चिंता मत करिए प्लीज़। युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है इस स्टोर में सारे के सारे लोग अपने काम को लेके काफी ज्यादा सीरियस हैं। मतलब यार अब तक भी इस ढक्कन को ये समझ नहीं आया होता है कि ये जो पूरा का पूरा स्टोर है वो जे का ही है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को को जो इस वक्त अभी अपने जिम में होता है और अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे मोटा वाला युंगसुक आता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो युंगसुक को कहता है ओह तो तुम मुझसे मिलने आए हो, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जो युंगसुक होता है वो कहता है मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। और युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे बस अपने शरीर को ही नहीं बदलना, मुझे अपने आप को अंदर से बदलना है। लोगन ली से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बस एक भगोड़ा हूँ और मैं नहीं जानता था कि लोगन ली के साथ जो मेरा कनेक्शन है मैं उससे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है तो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। मतलब कि यार अब जो हमारा मोटा वाला युंगसुक है वो अपनी बॉडी और माइंड दोनों में ही वर्क करेगा वास्को के साथ रह के। इसके बाद हम देखते हैं लोगन ली को जो एक गली में बैठा होता है और अभी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर वो दोनों के दोनों साले आए कहाँ से थे। मैंने सारी की सारी गलियां छान मारी लेकिन उसके बाद मुझे वहां पे वो नहीं मिले, इसका मतलब जरूर वो दोनों यहाँ नहीं रहते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बंदे को जो लोगन ली का दोस्त होता है और लोगन ली भी वहीं पे होता है। तो ये जो बंदा होता है ये लोगन से कहता है देखो पिकाचू आ गया, हे लोगन आज हमें इससे क्या करवाना चाहिए। तो जो लोगन होता है वो सिगरेट पीते पीते कहता है इसे आज कुत्ता बनाओ। इसके बाद ये बंदा कहता है चलो ठीक है। इसके बाद ये बंदा पिकाचू को कहता है यानी कि वही बंदा जो युंगसुक को मिला होता है। तो ये बंदा उस बंदे को कहता है हे आज तुम एक कुत्ते की एक्टिंग करो, मैं तुम्हें 30 सेकंड्स देता हूँ। और हम देखते हैं जो स्कूल का बड़ा सा ग्राउंड होता है, ये जो लड़का होता है बेचारा वो वहां पे कुत्ते की एक्टिंग करते करते ऐसे कर रहा होता है वो मतलब यार वहां पे मतलब ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। और हम देखते हैं स्कूल के सारे स्टूडेंट इसी को देखे जा रहे होते हैं और ये अपने मन में सोच रहा होता है मुझे मत देखो मैं मरना चाहता हूँ। उफ मतलब यार हद होती है यार एक चीज की। और इसके बाद हमें पीछे से एक वॉइस ओवर आती है, आज फिर से कहीं पे एक कुत्ता जो गुलाम है वो कहीं पे पैदा के पास आता है और उसको कहता है कि वो उसको ट्रेन करे अपने साथ। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो वास्को और मोटा वाला युंगसुक होता है वो साथ में रनिंग कर रहे होते हैं और जो मोटा वाला युंगसुक होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बहुत ज्यादा हाँप रहा होता है। लेकिन जो वास्को होता है वो युंगसुक को कहता है तुम ये कर सकते हो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और जो हमारा युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मरने वाला हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जिस दिन से मैंने वास्को को कहा था कि मेरी मदद करो खुद को इम्प्रूव करने में, उस दिन से मैं वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है वास्को के साथ ट्रेनिंग करते हुए और वास्को के साथ भागने से
मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को और मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो एक जगह में रुक जाते हैं, यानी कि उनकी डेस्टिनेशन आ चुकी है। इसके बाद जो वास्को होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, बहुत अच्छे लौंडे। और हम ह्यूंगसुक को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाँफ रहा होता है। ह्यूंगसुक ऐसा कर रहा होता है, लेकिन वास्को। इसके बाद जो वास्को होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या ये सिर्फ रनिंग करके ही खुद को बेटर बनाना चाहता है? शायद ये किसी मार्शल आर्ट वगैरह की भी ट्रेनिंग ले रहा होगा खुद को बेटर बनाने के लिए। तो लेकिन यार जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, तो इसलिए वास्को उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है, अगर तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसका कोई भी आसान रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी पूरी मेहनत करते हो तो तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी मेहनत तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारी मेहनत को कभी भी धोखा नहीं देगा। बिना मेहनत करे तुम अपने शरीर को बस एक ही दिन में ऐसे नहीं बदल सकते। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं वास्को को नहीं बता सकता कि जब मैं एक सुबह सो के उठा तो मेरे पास एक परफेक्ट बॉडी थी। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो वास्को को कहता है, तो वास्को भाई क्या आप रोज मेहनत करते हो, रोज आप वर्कआउट करते हो? तो वास्को कहता है, हाँ मैं रोज 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और साथ में 10 किलोमीटर मैं रोज भागता हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से जेस आता है। वो कहता है, हे वास्को, तो तुम यहाँ पे हो, गुड मॉर्निंग वास्को। तो जो वास्को होता है वो जेस को कहता है, जेस क्या हमारी दोस्ती की पावर से तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ? तो जो जेस होता है वो थोड़ा सा एम्बैरेस सा फील होके कहता है, हाँ वो मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पे हो। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे वास्को को कॉल कर देनी चाहिए थी। वैसे भी मुझे तो वास्को की जो लोकेशन है उसके जीपीएस से पता चली है, जो मैंने उसके फोन में इंस्टॉल कर रखा है। जो जेस होता है वो ह्यूंगसुक को देख के अपने मन में सोचता है, वैसे ये बंदा अब तक वास्को के साथ है। इसके बाद जेस ह्यूंगसुक को कहता है, ओए तू अब तक ये कर रहा है? इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाय आप कैसे हो? जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, ये क्या कह रहा है कि अब तक मैं ये कर रहा हूँ? मुझे तो अभी तक बस 3 ही दिन हुए हैं ये करते हुए वास्को के साथ। जेस अपने मन में सोचता है, ये बंदा बस वास्को का टाइम खराब कर रहा है और वास्को ने इसको चॉकलेट मिल्क भी दे रखा है पीने के लिए। वैसे भी ये बंदा जल्दी ही हार मान जाएगा, तो वास्को इसके साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? ये तो हार ही मानने वाला है वैसे भी। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, कभी कभी हमारे साथ जेस भी आ जाता है और जेस को देख के ऐसा लगता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये देख के कि मैं वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल को। तो स्कूल में हम देखते हैं जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा होता है और कहता है, तो आज 20 तारीख है, तो इसलिए जिसका भी 20 रोल नंबर है वो अपना हाथ उठाओ और मेरे सवाल का जवाब दो। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपना हाथ उठाता है क्योंकि उसी का रोल नंबर 20 होता है। तो जो टीचर होते हैं वो अब जैक से सवाल पूछते हैं। इसके बाद जो जैक होता है वो अपने दोनों हाथ उठा के कहता है, आप तो देख ही सकते हो मेरी हालत, मैं बस यहाँ स्कूल पे अपनी अटेंडेंस बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, मैं इस हालत में पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जो टीचर होता है वो कहता है, आखिर तुम इस हालत में स्कूल आ ही क्यों रहे हो? इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर जैक स्कूल क्यों आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा होती है वो जैक को खाना खिला रही होती है, क्योंकि जो जैक के दोनों हाथ होते हैं उनमें पट्टियां बंधी होती हैं। और यार जैक को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है मीरा के हाथ से खाना खाने में। जैक कहता है, मुझे वो वाला भी दो, वो वाला भी मेरे मुंह में डालो खाना। तो जो मीरा होती है वो कहती है, चुपचाप से वो खाओ जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके बाद पीछे से ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। ह्यूंगसुक कहता है, जो जैक है उसकी इंजरी अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है और जो जैक है वो अभी पहले से काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा है। और हम देखते हैं जो जैक होता है वो तरह तरह की बकचोदियां कर रहा होता है। वो मीरा को कहता है, मीरा मुझे रोटी फोल्ड करके भी खिलाओ। इसके बाद जो विंजिन होता है वो भी ये सारी की सारी बातें देख रहा होता है, वो जैक को देख रहा होता है। विंजिन वही रैपर है जिसने ह्यूंगसुक के खिलाफ मतलब वहाँ म्यूजिक कंपटीशन में परफॉर्म किया था। तो जो विंजिन होता है वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। इसके बाद विंजिन अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मुड़ के देखता है। तो विंजिन की गर्लफ्रेंड कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही खाना खिलाऊं? चुपचाप से अपने आप खाओ तुम खाना।
इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला युंगसुक होता है वो अपनी सीट में बैठा हुआ होता है और खाना खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पे वास्को आता है और युंगसुक को, यानी कि हैंडसम वाले युंगसुक को एक चॉकलेट मिल्क शेक देता है। तो जो वास्को होता है वो कहता है, लो इसको पी लो, ये मुझे रास्ते में मिला। तो जो हमारा युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या क्या वास्को को दोबारा से ये रास्ते में मिला और ये मेरे लिए लेके आ गया ये। और जो जेस होता है वो ये सब देख के अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को ने इसको भी चॉकलेट मिल्क दिया। इसके बाद हमारा युंगसुक कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वास्को। और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये सारी चीजें देख रहा होता है कि जो वास्को है वो युंगसुक को मिल्क शेक दे रहा है, यानी कि चॉकलेट मिल्क दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं बगल में जो वास्को होता है उसकी गैंग के 2-3 बंदे होते हैं और जेस भी होता है। तो जो वास्को होता है वो कहता है जेस को, हे जेस चलो वर्कआउट करने चलते हैं बाहर। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, अरे छोड़ो ना, आराम से स्कूल में बैठ के रेस्ट करते हैं। तो जो दूसरा बंदा होता है इन्हीं की गैंग का वो कहता है, कैसा रहेगा हम जाके सॉकर खेलें। तो जो अगला बंदा होता है वो कहता है, अब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, छोड़ो यहीं पे आराम से इधर उधर घूमते हैं या फिर आराम करते हैं। और हम देखते हैं जो हान्युल होती है वो युंगसुक को कह रही होती है, हे डैनियल क्या मैं भी तुम्हें खाना खिलाऊं। और जो हान्युल होती है अभी वो अपने मन में सोच रही होती है, जो डैनियल है वो ककाओ टॉक यूज नहीं करता, लेकिन जो क्या वो पिगी है वो ककाओ टॉक यूज करता होगा। और यार जो ये ककाओ टॉक है ये एक फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म है कोरिया में। और जो हान्युल होती है वो मन ही मन अपने सर में मुक्के मारने लगती है ये बात सोच के कि आखिर मैं पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। लेकिन जो हमारा युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बर्ड नकल्स किस टाइप का गैंग है। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है ये सारे के सारे बदमाश लोग हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बर्ड नकल्स का लीडर वास्को है, इसलिए ये लोग बदमाश नहीं हो सकते। और हम देखते हैं जो वास्को होता है वो अपनी गैंग वाले बंदों से बात कर रहा होता है, तो कैसा रहेगा कि हम आर्म रेसलिंग करें। तो जो बाकी के बंदे होते हैं वो कहते हैं, हाँ वुंग इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। तो जो जेस होता है वो कहता है, हाँ तुम वुंग के साथ आर्म रेसलिंग करो, वो काफी अच्छा है आर्म रेसलिंग में। तो जो वास्को होता है वो वुंग को कहता है, तो वुंग आजा सीट में, आर्म रेसलिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं बाद में वास्को के और ज्यादा करीब हो जाऊंगा तो मैं उससे। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे जे आता है और जे युंगसुक को 2 चॉकलेट मिल्क देता है। युंगसुक कहता है, जे तुम्हारा शुक्रिया जे। और यार अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो जे है उसने अभी वास्को को जो है युंगसुक को चॉकलेट मिल्क देते हुए देखा था। तो यार अगर कोई युंगसुक को चॉकलेट मिल्क दे रहा है तो अपना जे पीछे कैसे रह सकता है। उसके मन में ये वाली फीलिंग आई होगी, मतलब यार वास्को चॉकलेट मिल्क दे रहा है मेरे युंगसुक को, तो मैं क्यों नहीं। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था जो जे है वो गे है, मतलब यार अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन भाई लोग आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गे वे नहीं है, वो जो है युंगसुक की रिस्पेक्ट करता है बहुत ज्यादा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो स्कूल से घर जा रहा होता है और वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में ये जानना है कि आखिर बर्ड नकल किस टाइप की गैंग है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं जो युंगसुक होता है उसको वुंग दिखता है, जो बर्ड नकल का ही एक मेंबर होता है, वो गंजा वाला। वुंग सामान उठाने वाली एक ट्रॉली में कुछ सामान लेके जा रहा होता है जिसको वो धक्का मार रहा होता है और ये चीज युंगसुक देख लेता है। तो युंगसुक अपने मन में सोचता है, ये तो वुंग है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। युंगसुक वुंग के पास आके कहता है, हाय तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसमें। और हम देखते हैं जो वुंग होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब क्योंकि यार पहले युंगसुक की वुंग से कभी भी बात नहीं हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो कुछ ज्यादा ही मदद कर देता है, वो कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से जो वुंग होता है वो तो वहीं पे खड़ा रह जाता है और जो युंगसुक होता है वो उस ये जो ट्रॉली होती है इसको लेके भाग ही जाता है लिटरली। और वुंग वहां पे खड़ा होके हैरान होके सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो एक पेड़ में लात मार रहा होता है। हम देखते हैं वहां बगल में ही 2 बच्चे खड़े होते हैं जिनकी फुटबॉल उस पेड़ के ऊपर जाके अटक गई होती है और ये दोनों बच्चे रो रो के जेस को कह रहे होते हैं, भैया क्या आपको विश्वास है कि आप हमारी फुटबॉल नीचे उतार दोगे। दूसरा वाला कहता है कि क्या आप उसको उतार दोगे, वो बहुत ज्यादा महंगी फुटबॉल है।
लेकिन जो जेस होता है वो कहता है तुम दोनों के दोनों बच्चे चुप हो जाओ, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं तुम्हारी फुटबॉल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं आपने हमसे प्रॉमिस करा था कि आपकी किक बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप हमारी फुटबॉल नीचे उतार दोगे। और जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी इनकी फालतू में मतलब मदद करना, जब मैं फुटबॉल नीचे उतार ही नहीं पाऊंगा तो मतलब बिना मतलब में मदद करने की कोशिश करना बेकार है। और वैसे भी मेरी जो सबसे पावरफुल किक है वो भी यहाँ पे काम नहीं आ रही है, फुटबॉल नीचे नहीं आ रही है। और तभी हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला युंगसुक होता है वो एक आराम से किक मारता है पेड़ में, और जो फुटबॉल होती है वो आराम से नीचे आ जाती है पेड़ से। तो जैसे ही फुटबॉल नीचे आती है तो बच्चे कहते हैं थैंक यू। इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है वो कहता है हाय मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है ये बंदा, ये तो डैनियल पार्क है, इस बंदे ने अपनी सिर्फ एक लात से ही इस पेड़ से वो फुटबॉल नीचे गिरा दी। इसके बाद तभी हमारा हैंडसम वाला युंगसुक जेस को कहता है हे जेस, वो तुम्हारे कंधे पे एक कीड़ा है, और यार जो जेस होता है उसको कीड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए जो हमारा जेस होता है उसकी फटके बिल्कुल 4 हो जाती है, वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है बर्न नकल, इस गैंग के लोगों को मैं जितना ज़्यादा देखता हूँ मुझे ये लोग उतने ही कम बुरे लगते हैं। मुझे लगता है वो मैं था जिसने एक बुक को उसके कवर से जज कर लिया था, मतलब कि मैंने इनको मतलब ऐसे ही जज कर लिया था, ये सोचने लगा था मैं कि ये लोग बुरे लोग हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेस को। जेस अपने मन में सोच रहा होता है शिट, वो साला, उसके पैर सच में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और इस समय वो हैंडसम वाले युंगसुक के बारे में सोच रहा होता है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है ये बंदा डैनियल पार्क सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इसने गलती से वास्को को फाइट में नहीं हराया था, ये सच में ताकतवर है। खैर जो भी हो, जो डैनियल पार्क है वो लोगों की हेल्प करता है, मुझे लगता है जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ वो इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जेस के बगल में मोटा वाला युंगसुक बैठा हुआ होता है। मोटा वाला युंगसुक जेस को कहता है एक्सक्यूज मी, आप क्या सोच रहे हो अपने मन में? इसके बाद जेस कहता है कुछ भी नहीं, बस एक हरामखोर के बारे में सोच रहा हूँ। और यार यहाँ पे वो हरामखोर खुद युंगसुक ही है, और युंगसुक ही उससे पूछ रहा है अपने दूसरी वाली बॉडी में। तो जो जेस होता है वो मोटे वाले युंगसुक को कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? तो मोटा वाला युंगसुक कहता है नहीं, मैं बस कह रहा था ये कितना ज्यादा कमाल का है। इसके बाद जेस कहता है क्या कमाल का है बे? युंगसुक कहता है नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वास्को भाई कितने ज्यादा कमाल के हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी वास्को भाई जैसी बॉडी होती। वास्को भाई को देख के ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरे ही प्लेनेट से यहाँ पे आए हों। वास्को भाई सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। तो जो जेस होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि इस बंदे ने अपना मन बना लिया है वास्को के साथ सीरियसली ट्रेनिंग करने का। मुझे लगता है ये जो बंदा है ये भी एक अच्छा इंसान है। एक मिनट, मुझे लगता है ये जो बंदा है शायद इसको भी काफी सारे लोग परेशान करते हैं। ओह, अब मुझे समझ आया कि वास्को इसको ट्रेन क्यों कर रहा है, वास्को इसकी हेल्प क्यों कर रहा है। ये जो बंदा है इसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है जो हमारा वास्को है वो किसी टाइम पे युंटे ली कहलाता था। मतलब कि यार जो हमारा वास्को है उसका नाम हमेशा से वास्को नहीं था, उसको पहले लोग युंटे बोलते थे। और मतलब जो ये युंटे था ये बहुत ही ज्यादा वीक इंसान था, इसको हर कोई परेशान करता था। और इसीलिए जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है इसमें मैं आपको बताऊंगा वास्को के हिस्ट्री के बारे में। और यार ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। यहाँ पे हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि कमाल के हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो अभी करंट मूवमेंट में अपनी जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, पुशअप्स वगैरह मार रहा होता है, वो सारे के सारे वो कंप्लीट करके युंगसुक के पास आता है और कहता है लौंडे तेरे पास कोई पानी वानी पड़ा है पीने के लिए? इसके बाद जो युंगसुक होता है वो कहता है नहीं, मेरे पास तो बस कोक पड़ी हुई है। तो जो वास्को होता है वो कहता है
कोक पीना जल्दी से जल्दी छोड़ दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और जो इसके आगे वाला चैप्टर है जो मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वहाँ पे हमें वो बंदा भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है गो। मतलब कि यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।